Hello guys, in this video I am going to tell you about the concept of language regarding Indian approach। जो इंडियन अप्रोच रही है उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए और स्कूल्स में बच्चों को किस तरह जो है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला अप्लाई किया जाता है और लैंग्वेज का कल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी चीज़ें। और जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ तक लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, लैंग्वेज कहाँ से आई है, तो ये चीज़ें हम वीडियो के अंदर देखेंगे। तो हम बेसिक देखते हैं लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है। अगर आप नॉर्मली कोई आपसे पूछे तो सिंपली वी कैन टेल दैट लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन या फिर एक्सप्रेस आवर थॉट्स आर इमोशंस, वो ही सब लैंग्वेज है। ये एक सिंपल लैंग्वेज हम यही बता सकते हैं। तो लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन मैनुअल और रिटन सिंबल बाय मीन्स ऑफ विच ह्यूमन बींग्स एड मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप एंड पार्टिसिपेट इन इट्स कल्चर एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो लैंग्वेज एक कन्वेंशनल स्पोकन, कन्वेंशनल यानी जो चीज़ें बनाई गई है, बोला जाता है, जो इसमें इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेटअप होता है, ग्रामर होती है। और ये बोलने में स्पोकन है, स्पोकन भी होती है, मैनुअल होती है, रिटन सिंबल इसमें यूज़ किए जाते हैं। और इसका यूज़ करके हम अपने सोशल ग्रुप में लोगों को ऐड कर सकते हैं, अपने कल्चर में, उनके कल्चर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करके। तो बहुत सारे जो है वो लैंग्वेज के बेनिफिट्स हैं। और फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इसके अंदर आते हैं कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्ले, इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन, इमोशनल रिलीज, ये सब लैंग्वेज के थ्रू पॉसिबल होता है। तो डेफिनेशन जो बेसिक मेन चीज़ होती है कि जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, हम आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाए बाय मीन्स ऑफ, ये स्पीच भी हो सकता है, स्पीच साउंड कंबाइंड इन 2 वर्ड्स स्पीच में, या फिर आप अगर लिखते भी हैं तो भी किसी न किसी लैंग्वेज में ही चीज़ों को लिखते हैं। वोट आर कंबाइंड इनटू सेंटेंसेस, दिस कम्बिनेशन आंसरिंग टू दैट ऑफ आइडियाज़ इनटू थॉट। वो आइडिया हमारे थॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम एक स्पीच देते हैं, क्योंकि आइडिया हमारे माइंड में होते हैं बट हम स्पीच देते हैं तो स्पोकन फॉर्म में वो चीज़ें बाहर निकल के आती है, तो वो थॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये ही जो है वो ये पूरा जो एक्सप्रेशन हुआ इसी को हम लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ आर्बिट्री वोकल सिंबल बाय मीन्स ऑफ विच ए सोशल ग्रुप कोऑपरेट। एक आर्बिट्री वोकल मतलब बोला जाने वाला, वोकल उसको ही बोलते हैं, बोली जाने वाली चीज़ें। तो बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट, इसके थ्रू एक सोशल ग्रुप जो है कोऑपरेट करता है, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स, आइडियाज़, इमोशंस को शेयर करते हैं, थॉट्स शेयर करते हैं। तो यही जो है वो लैंग्वेज होती है। हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी जगह अलग अलग तरीके से, लाइक आप देखते हो यहाँ पे क्लासिकल संस्कृत एक प्राकृत लैंग्वेज थी हिस्ट्री टाइम, उससे संस्कृत, असमीज़, बहुत सारी लैंग्वेज जो है वो आई थी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये प्राकृत से कितनी सारी जो है वो लैंग्वेज बनी। और फिर यहाँ पर जो है फिर संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, फिर हम दूसरी तरफ चले गए तो ईरानियन, वेस्टर्न, फिर ग्रीक से भी डोनिक, आयनिक, बहुत सारी ये इस तरह लैंग्वेज जो है वो बनती चले गई, एक प्राकृतिक लैंग्वेज ली। और इस तरह ट्री आप देख रहे हो तो एक लैंग्वेज वेस्टर्न से जर्मन बनी, जर्मन से इंग्लिश, ऐसे जो है वो लैंग्वेजेस बनती जाती थी, इनमें रिफाइनमेंट हो गया, नए वर्ड्स ऐड हो होकर, क्योंकि लैंग्वेज में कभी भी आप चेंजेस कर सकते हो, इसमें स्कोप होता है, आप नए वर्ड्स को इसमें ऐड करो। जैसे कि आप बोले हिंदी लैंग्वेज है बट बेसिकली हम बात जब भी, जैसे अगर स्कूल हमें बोलना है तो कोई भी ये नहीं बोलता कि विद्यालय जाना है, हम प्योर हिंदी का यूज़ करेंगे, बट जब भी हम स्कूल ही बोलेंगे, जैसे स्कूल जो है वो हिंदी का ही वर्ड हो। तो इस तरह लैंग्वेज में बहुत सारे आप चेंजेस ला सकते हो, अपने अप्रोप्रिएट उसको यूज़ कर सकते हो। तो रोल ऑफ लोकल लैंग्वेजेस इन इंडिया, तो जो हर एक नेशन है, हर एक देश है, उनका कोई ना कोई ग्रेट पास्ट ज़रूर होता है, कोई विक्ट्री, कोई वॉर में विक्ट्री, अब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो माना जाता है कि वो सारी जो नॉलेज है वो लैंग्वेज में ही मिलती है। जैसे तमिलनाडु है, इसके अंदर थिरुकुरल जो है वो एक संगम लिटरेचर है, तो वो इसी लैंग्वेज में, यहाँ की थिरुकुरल लैंग्वेज में लिखा गया है। और पंजाब है, सॉरी, संगम लिटरेचर को जो है वो तमिलनाडु की लैंग्वेज में लिखा गया है। पंजाब है, इसको पंजाबी में जो है बानी ऑफ गुरूज और भी फिलोसफिकल मटेरियल पंजाबी में लिखे गए हैं। बिहार के भी, बिहार की लैंग्वेज में बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। तो जो भी वहाँ के पास्ट होता है, हिस्टोरिकल पास्ट, गोल्डन पास्ट, उन सब का जो चीज़ें रिटन में लिखी होती है वो वहाँ की स्पेसिफिक लैंग्वेज से लिखी होती है, तो इसलिए लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी जाती है।
Thus, we must endeavor in preserving our languages as our past knowledge is also associated with these languages. And once these languages are extinct, then the associated language will also extinct, which of course is not in welfare of our society. इसलिए हमें जो है वो प्रिजर्व करके रखना चाहिए अपनी लैंग्वेजेस को। अगर एक लैंग्वेज भी एक्सटिंक्ट हुई, ख़त्म हुई, तो उससे एसोसिएटेड नॉलेज भी चली जाएगी, तो इससे हम सोसाइटी का भी वेलफेयर नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, चाहे कोई भी लोकल लैंग्वेज हो, बट उसका प्रिजर्वेशन ज़रूरी है। आगे देखिए तो कल्चर वर्सेस लैंग्वेजेस, ये बोला जाता है कि एक हमें जो है जिस लैंग्वेज को हम शुरू से अडोप्ट करते आए हैं, या जो हमारी मेन लैंग्वेज है जिसमें हर चीज़ है, तो उसको हमें एज अ नेशनल लैंग्वेज रखना चाहिए, वो ही हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। और अगर हम जो है उसको नेशनल लैंग्वेज नहीं मान के चलते हैं, तो ये स्टेप जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है हमारे कल्चर को। बट आई बिलीव दैट लैंग्वेज और कल्चर दोनों जो है वो डिफरेंट थिंग होते हैं, और दोनों के बीच में दोनों एकदम डिफरेंट होते हैं। तो हमें ये बात सही है कि हमें कल्चर को प्रिजर्व रखना चाहिए और अपनी लैंग्वेज को भी, बट साथ के साथ हम और अदर लैंग्वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और सीख सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा कल्चर है और उसने हमें कल्चर के बारे में अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं, तो दूसरी लैंग्वेज हम सीखेंगे उसमें भी हम अपने कल्चर के बारे में बता सकते हो। तो कल्चर डिफाइंस आवर आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज इज़ यूज टू एक्सप्रेस। लैंग्वेज सिर्फ एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो हमारी मातृभाषा हुई जैसे हिंदी, इन सब को हम भूल जाए, तो हमें उनको भी रखना चाहिए, और साथ में आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। सो चेंजिंग द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन वुड नॉट चेंज आवर आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी सेम रहेगी, हमारा कल्चर सेम रहेगा, विच कैन बी अंडरस्टूड बाई इवन एन ऑर्डिनरी पर्सन। एक ऑर्डिनरी पर्सन भी हमारी आइडेंटिटी को समझ जाएगा, नो मैटर अगर लैंग्वेज अलग भी है, अगर वो लैंग्वेज को जानता है तो हमारी आइडेंटिटी को समझ जाएगा। अब हम देखें लैंग्वेजेस इन स्कूल करिकुलम के अंदर लैंग्वेज का क्या सिस्टम है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो रेलेवेंट है, और इफ़र्ट भी किए गए हैं कि इसको हम अच्छे से जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाए स्कूल्स के अंदर। जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन भी आई है उसके अंदर भी यही बोला गया है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए। 3 लैंग्वेज फार्मूला का मतलब है जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो मदर टंग होनी चाहिए बच्चे की, जिसमें वो घर में जो लैंग्वेज यूज़ करता है उसकी मदर टंग वो ही जो है वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। और सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो अगर स्टेट है और उसके अंदर हिंदी बोली जाती है, तो सेकंड लैंग्वेज कोई भी अदर मॉडर्न लैंग्वेज हो सकती है, लाइक वो इंग्लिश हो सकती है। अगर कोई स्टेट है जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, तो वहाँ पर सेकंड लैंग्वेज जो है वो हिंदी होगी, और अगर इंग्लिश भी नहीं बोली जाती तो इंग्लिश होगी। यही हो सकती है वहाँ की सेकंड लैंग्वेज। बात करें थर्ड लैंग्वेज की, तो थर्ड लैंग्वेज जो है जिन स्टेट में हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो थर्ड लैंग्वेज या तो इंग्लिश हो या कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज होनी चाहिए। बट यहाँ पर रूल क्या है, वो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। लाइक आप मलयालम यूज़ कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज, उर्दू। और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश हो, और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी हो सकते हैं जो आपने सेकंड लैंग्वेज में या फर्स्ट लैंग्वेज में ना पढ़ी हो। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला यही है कि आप जो है वो इंडिया के अंदर इंडिया की कोई लैंग्वेज जो है वो ले सकते हो। फर्स्ट आपकी मदर टंग होगी, सेकंड हिंदी या इंग्लिश में से होगी, और थर्ड लैंग्वेज आप कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज ले सकते हो। बस वो ये है कि वो सेकंड लैंग्वेज आपकी मदर टंग ना हो, उससे अलग हो। तो 3 लैंग्वेज बच्चे को आनी चाहिए, ये इस पर बेस्ड था। और लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया करिकुलम में, इसको भी देखना मतलब इसको भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, यानी कि प्राइमरी में 1 to 5th स्टैंडर्ड तक, तो बच्चों को सेकंड स्टैंडर्ड तक तो एक ही लैंग्वेज यानी उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, और सेकंड से 5th तक मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज यही चलता रहेगा। फिर अपर प्राइमरी में वो आएगा तो उसको यही 3 लैंग्वेजेस मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, ये उसको बताई जाएगी। इसमें उसको धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। फिर सेकेंडरी एजुकेशन जो कि 9 to 10 स्टैंडर्ड तक है, यहाँ पर ये 3 लैंग्वेज जो है वो चलती रहेगी, और इनमें वो काफ़ी इंप्रूवमेंट कर पाए। तो इस तरह सालों साल ये लैंग्वेज उसको सिखाई जाएगी। लैंग्वेज का हर फील्ड में इंपॉर्टेंस होता है। तो अब मैं बात करूँ तो जॉब के अंदर लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश जो है वो स्टोर हाउस है साइंटिफिक नॉलेज का। सो हैंस द स्टडीज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया के लिए इसकी स्टडी करना, इंग्लिश को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया की जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है इन इंडियाज़ इंटरनेशनल अफेयर्स, लाइक इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो, जहाँ पर सभी ऑल कंट्रीज़ का अटेंशन होता है। तो अगर इंग्लिश में जो है वो किया जाए, बात की जाए, कन्वर्जेशन किया जाए, तो मैक्सिमम कंट्रीज़ में लोगों को इंग्लिश आती है। तो वो बात अलग है। हम अपनी नेशनल लैंग्वेज, हमें अपनी लैंग्वेज हिंदी को नहीं भूलना है, बट साथ साथ अगर आप इंग्लिश भी जानते हैं तो बहुत सही बात है।
तो वो जो दूसरी कंट्रीज़ है वो फोकस करेगी हमारी पॉलिसीज़ पर, जब हम उनसे उनकी जिस लैंग्वेज में सूटेबल है उसी लैंग्वेज में बात करें। और स्पीकिंग इंग्लिश अलाउ यू टू एक्चुअली ब्रॉडन योर वर्ल्ड, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो या फिर अलग लोगों से मिलना, जो अलग कंट्री के लोग हैं, हर जगह आपको ब्रॉडन बनाती है। नोइंग द लैंग्वेज मेक्स इट मच मोर इंटरेस्टिंग एवरी ट्रिप। सिर्फ यही लैंग्वेज नहीं, कोई और भी लैंग्वेज आप जानते हो तो या आपको कोई भी ट्रिप, आप कहीं ट्रिप हो या कहीं भी किसी और कंट्री में जा रहे हो, आप वहाँ की लैंग्वेज जानते हो तो ये काफ़ी अच्छा जो है वो आपका इंप्रेशन बनाते हैं और आप इजीली कहीं भी एडजस्ट कर पा सकते हो। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इसमें कोई डाउट नहीं है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को इम्प्रूव करने के, बट लर्निंग इंग्लिश ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं करूँगी, कोई और भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो। जितनी ज़्यादा आप लैंग्वेज सीखो, जो NCF है उसके अंदर भी बोला गया, NCF 2005 के, कि जो मल्टीलिंग्विज्म का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बच्चों को एक से ज़्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए, 2 से ज़्यादा, आपको मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। अपनी लैंग्वेज आपको आती है, साथ साथ आप और भी लैंग्वेज जानते हो तो ये आपको ही फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।